Bring it in. Yeah. Friday Night SmackDown, you got the blue hat, you got blue. All happening in Jeddah. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका रेसल फैनेट की प्रेडिक्शन मेनिया में, जहां पे हम प्रेडिक्ट करेंगे आपके अपकमिंग रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड। और इस बार की प्रेडिक्शन होने वाली है फॉर द अपकमिंग May 17 एपिसोड ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जहां पे कुछ बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट्स, इंटरेस्टिंग किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग मैचेस और शायद कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हो सकती है। सो लेट्स बिगिन प्रेडिक्शन मेनिया। Number 1, Cody Rhodes and Logan Paul's contract signing. जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोगन पॉल और कोडी रोड्स का मैच लास्ट वीक ऑफिशियल हुआ था फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप एट WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। ये मैच की टर्न थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। कुछ ऐसा कर्व बॉल WWE फेंक सकता है कि ये मैच कोडी रोड्स की और लोगन पॉल की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दोनों के लिए हो। अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेगमेंट जब इनका हुआ था तो कोडी रोड्स ने कहा था कि वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अवे हैं अपना ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने से। So who knows कि ये मैच becomes a title versus title match and Cody Rhodes maybe becomes the winner in this. Also in this segment हम देख सकते हैं कि शायद लोगन पॉल अपने साथ कुछ allies ले आए, जैसे iShow Speed या उसका बिजनेस पार्टनर KSI, और कोडी रोड्स को फिर से एक नंबर्स गेम फेस करना पड़े। हिंट्स तो यही बता रहे हैं कि दिस मैच might be a champion versus champion winner take all match, और इसका जो भी विनर बनेगा वो पहला WWE सुपरस्टार होगा 2015 से जो कि WWE और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप होल्ड करेगा। लास्ट चैंपियनशिप जिसने साथ में होल्ड करी थी वो था सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो इस वीक का सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। LA नाइट वर्सेस टामाटोंगा और कार्मेलो हेज वर्सेस रैंडी ऑर्टन। जो मोमेंटम दिखा रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि LA Knight will be the winner against the dangerous Tamatonga, and on the other side we might see a big upset कि कार्मेलो हेज रैंडी ऑर्टन को हरा देते हैं और स्मैकडाउन के सेमीफाइनल में मैच होगा LA Knight वर्सेस कार्मेलो हेज, जो कि फेस करेगा विनर ऑफ द रॉ सेमीफाइनल, जो कि होने वाला है बिटवीन मेन इवेंट जे ऊसो एंड गुंथर एज सीन ऑन दिस वीक्स रॉ एडिशन। नंबर 3, क्वीन ऑफ द रिंग। किंग ऑफ द रिंग की तरह ही क्वीन इस वीक के क्वार्टर फाइनल मैचेस में हम देखेंगे नाया जैक्स वर्सेस जेड कार्गिल और बियांका बेलेयर वर्सेस इट्स टिफी टाइम टिफनी स्ट्रैटन। दोनों ही मैचेस बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं एंड आई एम श्योर द फैंस विल बी एंथ्राइल्ड टू विटनेस दीज ब्लॉकबस्टर एनकाउंटर्स। मैचेस के मोमेंटम को देख के लग रहा है कि शायद जेड कार्गिल नाया जैक्स को डिफीट करेंगी और टिफनी स्ट्रैटन बियांका बेलेयर को हराएंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक WWE वुड वांट टू हैव अनदर टॉप स्टार इन द राइजिंग टिफनी स्ट्रैटन। सो स्मैकडाउन का सेमीफाइनल हो सकता है बिटवीन जेड कार्गिल एंड टिफनी स्ट्रैटन। Next up, AJ Styles, Randy Orton in the King of the Ring first round. AJ Styles और शिंस्के नाकामोरा की राइवलरी को फिर से रीइग्नाइट किया जा सकता है। इन लोगों ने पहले भी बहुत ही ज्यादा स्पेक्टाकुलर मैचेस डिलीवर करे हैं, स्पेशली एट WrestleMania 34, एंड दिस कुड बी अ चांस फॉर the WWE universe to witness that rematch once again between two of the best in-ring performers in Shinsuke Nakamura and AJ Styles. Coming up next is about DIY. DIY एक बहुत ही एक्साइटिंग और मेस्मराइजिंग टैग टीम है जो कि अपनी रॉ के लास्ट स्टिंट के लिए बहुत फेमस हुई थी, जब जॉनी गार्गैनो और टोमासो चैम्पा ने डी जेनरेशन एक्स के कुछ ट्रेड्स अपनी टैग टीम में यूज किए थे। Following the WWE Draft 2024, both members were drafted on SmackDown, और ये उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो रॉ पे रेसल किए थे एज अ टैग टीम, they came up short in winning the World Tag Team Championships from R-Truth and The Miz. लास्ट वीक ऑफ स्मैकडाउन में हमने उनका एक विनियट देखा था जहां पे वो एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी लग रहे थे, एंड दैट कैन कम एट द हैंड्स ऑफ अ WWE Tag Team title match at the upcoming WWE King and Queen of the Ring pay-per-view against the current champions Grayson Waller and Austin Theory, popularly known as A-Town Down Under. A match between DIY and A-Town Down Under बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है for King and Queen of the Ring PLE, और फाइनली मौका दे सकता है DIY को to prove that they are one of the best tag teams in WWE, जैसे कि उन्होंने रेप्लिकेट किया था NXT में। वो सेम सक्सेस वो मेन रोस्टर पर भी कर सकते हैं at the upcoming PLE in Saudi Arabia.
Here's a look at a former NXT superstar. Blair Davenport को बहुत बड़ा शॉक मिला था when she got drafted from NXT to SmackDown and became the newest member of the main roster. Davenport NXT की बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सुपरस्टार थी, स्पेशली उनका जो आयरन सर्वाइवर मैच था फॉर द NXT Women's Championship वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था. बट नाउ दैट शी इज इन द बिग लीग्स तो WWE यूनिवर्स को विटनेस करने का मौका मिलेगा कि ब्लेयर डेवेनपोर्ट में एक्चुअली कितना पोटेंशियल है. इस वीक के स्मैकडाउन में शायद हम देख सकते हैं ब्लेयर डेवेनपोर्ट का ऑफिशियल स्मैकडाउन डेब्यू. उनका अपोनेंट कौन होगा इसके ऊपर भले अभी मिस्ट्री है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ब्लेयर डेवेनपोर्ट विल प्रूव टू बी एन एक्साइटिंग एडिशन ऑन द फ्राइडे नाइट रोस्टर. द ब्लड लाइन डेवलपमेंट. पिछले कुछ हफ्तों से हमने ब्लड लाइन में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखे हैं. एवर सिंस रोमन रेंस अपनी WWE यूनिवर्सल टाइटल हारे थे एट रेसलमेनिया 40, सोलो सिकोआ हैज स्टेप्ड अप और उन्होंने ब्लड लाइन की रेंज को अपने हाथ में ले लिया है. इस रेन ने जो इनके वाइज मैन है पॉल हेमन उनको भी काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है और टामा टोंगा और टोंगा लिया के एडिशन से ये ब्लड लाइन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस हो चुकी. इससे पहले रूमर्स थे कि ब्लड लाइन में वी विल सी जेकब फाटू जॉइन, बट इन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न it was Tama Tonga's brother Tonga Loa who came and joined the bloodline at Backlash. Tonga Loa का डेब्यू हुआ था WWE Backlash France में in the street fight between Randy Orton and Kevin Owens versus Solo Sikoa and Tama Tonga. जब केविन ओवेंस और ऑर्टन जीतने ही वाले थे, टांगा लोआ केम फ्रॉम अंडरनीथ द रिंग एंड उन्होंने पिन फॉल तोड़ दिया, जिसकी वजह से सोलो सिकोआ गेन द अपर हैंड और उन्होंने एक बहुत ही थंडरस समोन स्पाइक केविन ओवेंस को प्लांट किया, जिससे उन्होंने विक्ट्री हासिल करी. लास्ट वीक के स्मैकडाउन एडिशन में हमने देखा कि कैसे सोलो सिकोआ ने बताया कि उन्होंने रोमन रेंज से बात की है और जब तक रोमन रेंज वापस नहीं आते ही इज द अनक्वेश्चन्ड ब्लड लाइन लीडर फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग पॉल हेमन, जिनके वाइज मैन सबको ही पता है सिर्फ रोमन रेंज ही है. इन सब डेवलपमेंट्स को देख के लग रहा है कि ब्लड लाइन माइट इंक्लूड मोर मेंबर्स इंक्लूडिंग जेकब फाटू एंड दिस विल probably build up to another storyline in the future when Roman Reigns makes his return और शायद एक Roman bloodline versus solo bloodline का भी मैच हो. For now इस वीक के स्मैकडाउन में पता चल सकता है कि ब्लड लाइन के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पे पर व्यू पे क्या रोल होगा, क्या उनका कोई मैच शेड्यूल होगा, क्या वो फिर से केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को टारगेट करेंगे, शायद हो सकता है, या फिर द ब्लड लाइन माइट जस्ट लुक आउट फॉर अनदर ओल्ड एनिमी इन कोडी रोड्स उनके मैच की विक्ट्री के बाद एट द पेपर व्यू एंड रीइग्नाइट देयर राइवलरी to avenge the loss of their tribal chief Roman Reigns. So that was the prediction for the May 17th edition of Friday Night SmackDown that's coming up. See you all for the next prediction video for Monday Night Raw. Until then, and if you like the video, like, share, subscribe to our channel WrestleFan and look out for more videos on Prediction Mania.